सर 6 PM का तो मुझे आइडिया नहीं है वो कहाँ तक पड़ा है। और दूसरी बात सर, आपने एंड किस टॉपिक तक किया है? सर हमारा एंड जो था वो आई थिंक लूप्स वगैरह नहीं, डाटा स्ट्रक्चर की जो हमने ना अरेज पे थोड़ा सा किया था एंड। ओके ओके, अच्छा सर, सॉरी, आप हमारी ना वो आउटलाइन मेरे ख्याल पिन कर दी गई हैं। अ, अगर नहीं है तो फिर हम कर देंगे आज, वहाँ से रिव्यू कर लेगा। ये बिगनर के लिए बिल्कुल स्टार्ट से कोर्स है। मैंने और इसके टॉपिक अंदर हम, देखे हैं, टॉपिक देखे हैं ये, यानी कि जो टॉपिक है ना हमने ये नहीं पढ़े हुए। अच्छा अच्छा, ओके सर। सर जी बिल्कुल, ये कोर्स थोड़ा सा बिल्कुल लेंथी कोर्स है, उसको कंप्रेस किया गया। बहुत सारी नमपाई वगैरह शायद आपने नाम पढ़े हों, ये इनहेरिटेंस या वो पांडास की लाइब्रेरी। बाकी हम कुछ इसमें से ना मटेरियल ऐड करेंगे। वो कोर्सेरा के एक कोर्स है उधर से, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का, उसकी आपको स्लाइड वगैरह भी शेयर कर दी जाएंगी। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम बोल लेते हैं, नहीं तो हम मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? तो मैम आप स्टार्ट कर देंगे, कोई पूछेगा तो फिर हम पूछ लेंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। ठीक है। अच्छा, ये मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो स्लाइड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, ये क्या हमें स्लैक पे अवेलेबल हो सकती हैं? मतलब किसी ड्राइव की फॉर्म में या किसी पीडीएफ की फॉर्म में या पीपीटी की फॉर्म में? जी जी सर, आपको ये स्लाइड्स वगैरह मिल जाएंगी एक्सेल की शीट में, जो हमारी रिकॉर्डिंग की शीट होगी ना, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, स्लाइड्स भी। और जब हम कोलैब पर मूव करेंगे तो वो भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सर ये हम लोग पिन कर देंगे ये चैनल में ना, ये एक्सेल शीट आप वहाँ से इजीली मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कोर्स का नाम जैसे कि सबको पता ही है, पाइथन फॉर बिगिनर्स। और पाइथन पर मूव करने से पहले ना, पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। अच्छा, प्रोग्रामिंग जो होती है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप दे रहे होते हैं अपने कोड के जरिए अपनी मशीन को। ये हमारे पास ये जो हमारे पास है, ये हमारी मशीन है। और ये आपका कोड है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, सी हो गई, पाइथन हो गई, कोई भी लैंग्वेज। तो वो इंस्ट्रक्शन आप अपने कोड के जरिए ना आप अपनी मशीन को दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रोग्रामिंग कह रहे होते हैं। आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस अपनी मशीन को दी, और फिर उसके बाद ना आपकी मशीन ने उसी इंस्ट्रक्शन के को लाइक रीड करते हुए उसने आपको कोई भी आउटपुट जनरेट कर दी। अच्छा, तो अब कोड और मशीन के बीच में ना एक ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि जब हम कोड लिखते हैं वो मेनली जो होता है वो इंग्लिश होता है, जैसे पाइथन है वो पूरी इंग्लिश है। अब वो मशीन जो है आपकी, वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझती है, तो वो कैसे आपके कोड को समझेगी। तो उसके लिए ना बीच में एक ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम कंपाइलर भी बोल रहे होते हैं और इंटरप्रेटर भी। पाइथन पर जब हम काम करते हैं तो हम उसे इंटरप्रेटर बोल रहे होते हैं। तो ये क्या करता है कि आपके कोड को ना लाइक मशीन जो समझ सके, जैसे 0 और 1 की लैंग्वेज है, वो उसको उसी तरह से उसको ट्रांसलेट करके देता है। फिर उसके हिसाब से आपकी मशीन जो है वो आपको आउटपुट दे रही होती है, ठीक है। अब हम पाइथन पर आ जाते हैं। ये मैं रिमूव कर देती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास पाइथन क्या है। पाइथन एक लैंग्वेज है। पाइथन इज अ वेरी पॉपुलर जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन काफ़ी पॉपुलर है आज के ज़माने में, क्योंकि वो बड़ी बड़ी फैंग कंपनीज भी यूज़ कर रही होती हैं, और इसकी जो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास काफ़ी सारी लाइब्रेरीज आ जाती हैं जो हम मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं।
ऑब्जेक्ट इंटरप्रेटेड हमने देख लिया कि क्या होता है, ये लाइक ट्रांसलेटर होता है आपकी मशीन और आपके कोड के बीच में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से ये मतलब है कि आप ज़्यादा फंक्शंस और लॉजिक्स यूज़ करने के बजाय ना अपनी चीज़ों को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हो, फिर वो आपकी रीयूजेबिलिटी को भी बढ़ा देते हैं और काफ़ी लाइक लंबा कोड नहीं लिखना पड़ता आपको, वो इजी हो जाता है आपके लिए। और ये मैं ज़्यादा अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये फिर हमारा अलग से एक टॉपिक है जो हम आगे पढ़ रहे होंगे। और हाई लेवल लैंग्वेज से मतलब ये है कि ये ह्यूमन रीडेबल है, काफ़ी सिंपल है और ह्यूमंस भी इसको इजीली जो है वो रीड कर सकते हैं, इसीलिए इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन में हम काफ़ी सारे फीचर्स देख रहे थे, जैसे इसका सिंटेक्स जो है वो काफ़ी सिंपल होता है क्योंकि ये हाई लेवल है ऑब्वियसली। और अगर सिंटेक्स सिंपल है तो इसको आप बहुत लाइक इजीली सीख सकते हो। हाई लेवल हमने देख लिया। और वर्सेटाइल लैंग्वेज का मतलब ये है कि काफ़ी वर्सेटाइल है। अभी जैसे मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी फैंग कंपनीज इसको यूज़ कर रहे हैं और इसको हम हर उसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वगैरह, इन सब चीज़ों में हमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 बार लिख दिया है तो इसको आप इग्नोर कर देना। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज पहले ही बता दी कि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं जिनको हम मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे नमपाई हो गया, पांडास, ये बहुत सारी चीज़ें जिनको हम आगे भी पढ़ रहे होंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी लाइक पहले एक्सप्लेन कर दिया है। सिंपल सिंटेक्स से क्या मुराद है, ये जो लैंग्वेजेस हैं जैसे सी लैंग्वेज है, इसमें हमें एक चीज़ लिखने के लिए इतने सारी लाइंस लिखनी पड़ रही हैं, जैसे इंक्लूड लिख दिया ये हमने, ये उसका सिंटेक्स है। ये सिर्फ ये पाइथ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए हम इतनी सारी लाइंस लिखी हैं। और जावा में भी यही चीज़ है, क्योंकि हम लाइक एक ही चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड को, उसके लिए हम इतनी सारी चीज़ें लिख रहे हैं। पीएचपी में भी लाइक ये तीन तीन लाइन का है, लेकिन ये फिर भी पाइथन के बनिस्बत ये लाइक एक लंबा कोड हो जाता है। तो पाइथन में आप एक ही लाइन में आप अपनी ये हेलो वर्ल्ड की चीज़ ये जो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। ये हम पाइथन को है ना, क्योंकि ये वर्सेटाइल है तो इसमें हम इसे मशीन लर्निंग में भी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं, डेटा साइंस, गेम डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप्स में भी ये यूज़ हो रही होती है। और बिजनेस एप्लीकेशन जैसे बनाते हैं तो उसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ हो रही होती है। अच्छा, जो हम पाइथन को लिखने के लिए आईडी यूज़ कर रहे होते हैं वो मोस्टली विजुअल स्टूडियो, जुपिटर और गूगल कोलैब यूज़ कर रहे होते हैं। हम जो यूज़ करेंगे वो गूगल कोलैब होगा। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, हम ये पहले जो है वो अपने गूगल कोलैब पर साइन इन कर लेना आप। यहाँ से मैं ओपन करके बता देती हूँ। एक सेकेंड। अच्छा, मेरी कोलैब की स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, हो रही है। ओके ठीक है, तो ये जब आप लिंक जो आपको दी गई है ना, मैंने स्लाइड में मेंशन कर दी है, तो उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे ना तो आप इस इंटरफेस पर आएंगे। इस इंटरफेस पर आने के बाद आप न्यू नोटबुक पर क्लिक करेंगे। अच्छा, ये लोड कर रहा है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। अच्छा, लिंक क्लिक करने के बाद हम, क्योंकि जिनका अगर लॉगिन नहीं हुआ हुआ पहले से, तो शायद उनके पास पहले लॉगिन का वो आ जाएगा इंटरफेस। आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको एक न्यू फाइल बनानी है तो आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू नोटबुक बना सकते हैं आप। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन पूरी स्लाइड में से? अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो पाइथन के लिए जो आपका लैपटॉप है या जो मशीन है उसकी इसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है
स्पेसिफिकेशन की, यानी कि कितना उसमें रैम वगैरह होनी चाहिए, या कोई मतलब उसका कोई थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया होता तो उसके बारे में थोड़ा बता दें। नहीं सर, आप अगर आप VS कोड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो शायद ये प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप कोलैब यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो आपको लाइक मेमोरी वगैरह का कोई इशू नहीं होगा इसमें। जी जी, थैंक यू। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर हम कोड पर मूव कर देते हैं। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? जी जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आई एम सॉरी अगर ये क्वेश्चन ज़रा इररेलेवेंट हो, बट आई एम रियली न्यू टू दिस, तो मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आई वांटेड टू आस्क कि मशीन लर्निंग क्या होती है? अच्छा, ये एक सेकेंड। मैम मैं थोड़ा मैम सा उनको ऐड बता। जी चलिए सर, जी समा आप जी सर, बता 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 दें। अच्छा मैम, पहले तो मेरे ख्याल हम इनसे पूछ लेते हैं, आईकोड ग्रुप का हमने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। अगर इनमें से न्यू थे नहीं तो नहीं, फिर। मैंने इंट्रोडक्शन की थोड़ी से वो देखे हुए हैं, तो आई नो आई कुड ग्रुप पे लाइक क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है, और थोड़ा सा लाइक अच्छा मुझे कोडिंग और एआई का भी आइडिया है, बट मशीन लर्निंग में कोई दूसरी दफ़ा सुनी हूँ ये टर्म, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा मैम, मशीन लर्निंग का आपको मैम ही एक्सप्लेन से बताएंगे, लेकिन यो जो ना अब तक हमने कुछ खास कुछ भी नहीं किया। अभी तक हमने एक सिंगल कोड भी नहीं लिखा, जस्ट हमने आपको बताया, वो बताया है कि इन इन चीज़ों में हम यूज़ होती हैं। ठीक है। तो जी। अभी हमने जस्ट सिंपल एक कोड भी नहीं लिखा। अब इंट्रोडक्शन करवाया कि पाइथन है क्या है, वो स्लाइड्स थी उनको रिव्यू करवाना ज़रूरी था, हम डायरेक्ट कोड पे भी आ सकते थे। तो मशीन लर्निंग के बारे में मैम आपको बताएंगी, वो वैसे इतनी ज़रूरी नहीं अभी टर्म्स इनके बारे में जानना। अभी जस्ट सर जब आप एक लैंग्वेज। सर समा, मैं थोड़ा ऐड कर दूं इसमें। जी मैम बता दें। श्योर। मैम मरियम, एक्चुअली ये है कि जो पाइथन है वो एक लैंग्वेज है, और जब हम इसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज और मॉड्यूल यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग किसी, जैसे अगर हम लोग नमपाई या पांडास नमपाई या का यूज़ करें, तो वो उसमें हम लोग उस चीज़ को कह देते हैं, ये नमपाई जो है ये पाइथन की लाइब्रेरी है, इसको जब हम यूज़ करते हैं तो हम इसको कह देते हैं कि हम कह रहे हैं डाटा एनालिसिस कर रहे हैं इसका। ठीक है, उसको हम लोग अलग नाम दे देते हैं कि ये डाटा एनालिसिस हो रहा है। जब हम पांडास को यूज़ करते हैं तो वो विजुअलाइजेशन की तरफ चली जाती है। इसी तरह मशीन लर्निंग भी वो उसमें भी सिर्फ जो पाइथन है वो एज अ लैंग्वेज काम करेगी, लेकिन मशीन लर्निंग एक बहुत डिफरेंट इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें जो पाइथन उसमें रोल प्ले करती है वो सिर्फ एक लैंग्वेज का रोल प्ले करती है मशीन लर्निंग में। वो उसमें हम लोगों ने मशीन को लर्न करवाना होता है इसी लैंग्वेज के थ्रू। उसमें वो डीप पर तो नहीं हम लोग जाएंगे, ये है कि आपको बेसिक चीज़ों का ज़रूर कवर होगा, ये नमपाई और पांडास से रिलेटेड। मशीन लर्निंग का इसमें हम लोग ज़्यादा को डिटेल में कवर नहीं करेंगे चीज़ों को। होप सो ओके, आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी। जी जी, थैंक यू। मैम इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, मशीन लर्निंग ना बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम जिस तरह लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है हमारे पास, उसमें हम जिस तरह हमारे पास ये चैट जीपीटी है, इसके पास बहुत सारा डाटा है, हम एल्गोरिदम डिफरेंट बनाते हैं और क्या करते हैं कि जिस तरह हमारे पास चैट बोर्ड होते हैं ना, इसी तरह की हम चीज़ें बनाते हैं कि हम हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, फिर उसमें हम एल्गोरिदम्स बनाते हैं और उसके बाद हम अपनी मर्जी से ना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम देखें एक सिंपल कमांड देते हैं कि यानी कि हमें एक एप्लीकेशन बनानी है तो हमें कोड दे दें, जिस तरह चैट जीपीटी, तो वो उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और उसके मुताबिक वो हमें कोड देता है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो मशीन लर्निंग बेसिकली ये है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा लेते हैं और उस पे यानी कि मुख्तलिफ जो हमारे पास चैट बोर्ड होते हैं उसको ट्रेन करते हैं, तो एल्गोरिदम वगैरह बनाते हैं, तो ये था इसमें। ओके, सो यानी कि मशीन लर्निंग एआई की ही एक एप्लीकेशन है, कि एक जी तरीके से एआई इस तरह अप्लाई होता है। जी जी बिल्कुल। ओके, ठीक है, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा नहीं है तो फिर हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम पर मूव करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ। प्रिंट।
अब ये जो चीज़ है ना, ये प्रिंट, और ये एक तरह से आप समझ लें कि आपने अपना एक पूरा प्रोग्राम लिख दिया। आपने इंस्ट्रक्शंस दी और उसके बदले में उसने मशीन ने ना आपको ये एक आउटपुट दे दी। ठीक है, एक सिंपल एक प्रोग्राम आपने लिखा है। ठीक है, अब हम इस प्रिंट फंक्शन पर आ जाते हैं कि ये क्या करता है। अच्छा, ये प्रिंट ना एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन का। आई नो आपको शायद जिसने पाइथन पहले नहीं पढ़ी है, काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन हम जैसे ही आस्ते आस्ते मूव कर रहे होंगे ना, तो आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो रही होगी, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है। अच्छा, तो इस प्रिंट में ना आपने एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसके पीछे एक प्रोग्राम बना हुआ है। आप ये बस इसी को यहाँ पर ना यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने प्रिंट लिखा, उसके अंदर आपने कोई भी चीज़ लिख दी, कोई भी स्टेटमेंट दे दी इसको, फिर वो आपको क्या करेगा, आपको प्रिंट करके दे देगा आउटपुट में वो चीज़। यहाँ पर हम इसके बजाय कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रही हूँ कि अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, तो अब अगर जब मैं इसको रन करूँगी ना, तो इसने मुझे आउटपुट में दे दिया कि माय नेम इज़ अंजलि। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ अपनी लिख सकते हैं, और इस चीज़ को हम स्ट्रिंग बोल रहे होते हैं जब हम टेक्स्ट लिखते हैं। खैर, हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे, तो फिर हम अभी तक इसी को ही देख लेते हैं। ये आपने यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखा, और ये जो आप दे रहे हैं ना, ये कोट्स ये देना ज़रूरी है। आप सिंगल कोट्स भी दे सकते हैं, और आप डबल कोट्स भी दे सकते हैं। एक सेकेंड, ये पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, आप डबल कोट्स भी दे सकते हैं, जैसे मैं अभी अपना नाम यहाँ पर लिख रही हूँ डबल कोट्स में, तो ये भी हमें ये प्रिंट करवा के दे देगा। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गया ये। ठीक है, आप ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है ये कोट्स। सिंगल कोट्स भी लिख सकते हैं, डबल भी और ट्रिपल भी। ट्रिपल कोट्स जो होते हैं ना, वो मोस्टली हम जो है वो मल्टीपल लाइंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अब अगर मैं सिंगल कोट में ना कोई एक और चीज़ यहाँ पर लिखना चाहती हूँ, तो ये सिंगल कोट उसको अलाउ नहीं करेगा। उसके लिए हमारे पास ये ट्रिपल कोट्स होते हैं। अगर ये मैं नेक्स्ट लाइन पर आ जाऊं, फिर यहाँ पर मैं लिखूं, ये देखें, अब ये हमारे पास कोई भी इशू नहीं करेगा। हम्म, ये देखिए, ये इसने हमें दो स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, ऊपर वाली भी और ये नीचे वाली भी। हमारे पास ये अलग अलग लाइंस में लिखी हैं, लेकिन उसने हमें प्रिंट करके दे दिए हैं, जो कि सिंगल कोड हमारे पास प्रिंट करके नहीं दे रहा था। और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक, फिर हम वेरिएबल्स पर मूव करते हैं। मैम ये जो हमारे पास जो 3 टाइम हम सिंगल कोड यूज करते हैं, जी जी ये सर। जिस तरह हम सामने हमें लाइन ब्रेक करने में मदद करती है। देखिए मैंने हमारे पास देखा नहीं। नंबर 5 पे एक लाइन थी ना, उसको हमने ब्रेक कर दिया, हम लाइन 6 पे ले आए। जी जी। तो अगर हम दो सिंगल कोट्स यूज करें तो उस केस में हमें ये हमसे ये नहीं होगा। कैसे दो सिंगल कोट्स, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैम मैं आपने इधर 3 दफा सिंगल कोट यूज किया ना, स्टार्टिंग में और एंड में, ठीक है। अगर जी जी। आप तो हमने लाइन ब्रेक की है इधर, गुरु कोमा, और उसके बाद लाइन ब्रेक की है हमने। तो ये जी, हमने 3 कोटेशन लगाई थी, इसकी वजह से हुई है। अगर हम 2 कोटेशन यूज करते तो उस केस में नहीं होना था ये। नहीं सर, ये नहीं होगा। ये हमने दो कोट्स दे दी और हमारे पास ये स्ट्रिंग मतलब ले ही नहीं रहा, वो हमें एरर दे रहा है। ये जी देखें, ये नीचे हमारे पास प्रिंट भी होकर आ रहा होगा इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि ये हम यूज़ नहीं कर सकते। हम जब भी ट्रिपल कोट्स देंगे, फिर ही हमारे पास ये रन होगा प्रॉपरली।
देखें अभी इसने दे दिया हमें। जी किसी और का कोई क्वेश्चन था? जी मैम, ये मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा 1 मिनट रिपीट कर दीजिएगा ये सारा। मैंने देखा नहीं है, मुझे मतलब बिजी था मैं। ठीक है, एक सेकेंड। सर आप अगर क्लास ले रहे हैं तो फोकस करके लें प्लीज़। अच्छा, जब हमें कोई भी लाइक चीज़ प्रिंट करवानी हो ना, तो हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखिएगा, अब इसने हमें ना एक हमने सिंगल इसमें लाइक 2 वर्ड्स लिखे और उसने हमें वो प्रिंट करके दे दिए, ठीक है। अब इसी चीज़ को ना हम ये जो कोट्स दे रहे हैं ना, ये कोट्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बगैर कोट्स के लिखेंगे ना इसको, तो वो हमारे पास वो चीज़ नहीं लेगा, वो हमें एरर दे देगा। जब भी हम ये लिख रहे होते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर्स टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, एबीसी के वर्ड लिख रहे होते हैं, तो हमें जो है वो कोट्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, मैं इसको हटा लेती हूँ, यहाँ पर मूव करते हैं। अच्छा, हेलो वर्ड के सिवाय हम इसमें और कोई भी टेक्स्ट दे रहे होते हैं, वो हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब सिंगल कोट्स के अलावा हम डबल कोट्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको भी प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। और हम डबल कोट्स के अलावा ट्रिपल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसको प्रिंट करवाया और उसने हमें प्रिंट करके दे दिया। अब ये हो गई सिंगल लाइन। अब अगर हमें डबल लाइन यूज़ करनी है, यहाँ पर हमें कुछ और लिखना है, ठीक है। तो ये जो सिंगल कोट्स है ना, इवन डबल कोट्स भी ये हमें अलाउ नहीं करेंगे ये चीज़। तो हमें मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए हम ट्रिपल कोट्स को यूज़ करते होते हैं। एक सेकेंड, हम ट्रिपल कोट्स को यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमने इंटर किया और हमने कोई भी चीज़ लिख दी यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए, हमें अलग अलग लाइन पर इसने जो है वो मूव करवा दिया। पहले ये लाइन हमारे पास आ गई, फिर हमारे पास ये लाइन आ गई, ठीक है। क्लियर है सर आपको? जी ठीक हो गया मैम। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम अगर हम वो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस जो होती है बैक स्लैश और एन हम करते हैं, वो भी लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है। अगर उसको जी जी, हम स्लैश एन जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास लाइन ब्रेक के लिए होता है, और स्लैश टी वो टैब के लिए यूज़ होते हैं। ये अलग अलग होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। नहीं मैम, अगर उसका और इसका कोई रिलेशन है, ये थ्री कोट्स और बैक स्लैश एन का, अगर हम जो डबल कोट्स हमें दी हुई हैं उसके आगे हम अगर बैक स्लैश एन लगा के कोई और वर्ड लिखते हैं। जी सर, वो हो जाएगा, वो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ होती है, जी। ठीक है। तो हम आगे मूव करते हैं। मैम ये गूगल कोलैब पे मतलब सिंपली साइन इन करें तो ये पाइथन इसी तरह रन हो जाता है, ऐसे होता है मतलब? जी, आप मेरा वो साइन इन करेंगे ना? बैकग्राउंड बायोकेमिस्ट्री है तो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप लाइक यहाँ पर आ जाएंगे ना, इस इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर ये कोड पर आए, ये आपके पास ना खाली बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आप जो भी इसको सिंटैक्स देंगे लाइक पाइथन का, जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा है प्रिंट का, तो ये आपके पास इजीली रन हो जाएगा। पहले जब वो रन करता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन बाद में रन हो जाता है। मैम जी मैम। मैम आप इन्हें थोड़ा कनेक्ट का भी बता दें, ये जो रन टाइम का जी वो, जी। शायद उन्होंने अभी ज्वाइन किया तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि रन करने से पहले आपने कनेक्ट करना है चेंज अच्छा, रन टाइम। जी जी मैम, मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये आप जब यहाँ पर इंटरफेस पे आएंगे तो ये आपको रन टाइम में ऑप्शंस होते हैं कुछ। यहाँ पर आप आएंगे चेंज रन टाइम पर। फिर आप ना सीपीयू पे ये छोटे छोटे प्रोग्राम तो चल जाते हैं, लेकिन अब जब आप बड़े प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं तो ये आपने ये T4 GPU सिलेक्ट करना होता है। इससे आपका प्रोग्राम मतलब जल्दी से रन कर रहा होता है आपके पास।
जी, किसी और का कोई क्वेश्चन या किसी को कुछ ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। मैम यहाँ पर ये जो हेलो वर्ड है, माय नेम इज एंजली, और ये जो कुछ मतलब आपने टेक्स्ट लिखा है, मतलब जी इसका जी, पर्पस क्या है? हम सिंपली मतलब करना क्या चाह रहे हैं? ठीक है। अच्छा, आप जब भी लाइक कोई भी लैंग्वेज यूज करें, आप उसमें ना अगर आप कुछ लाइंस लिख रही हैं, कोड लिख रही हैं और आपको आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो वो आउटपुट आपको कैसे देगा प्रोग्राम? उसके लिए हम ये प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, जिसमें हम कुछ भी लिख रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये एक स्ट्रिंग लिखी है, ये 2 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। आपके पास एक लंबा लंबा सा प्रोग्राम है, जैसे आपने कुछ ऐड करवाया किसी उसमें वेरिएबल्स में, कुछ मल्टीप्लाई करवाया, तो आपको जवाब कैसे देगा? मतलब मशीन आपको कैसे बताएगी कि इसका आपके पास आंसर ये है कि आपने ये लिखा है, मेरी आउटपुट ये है। तो उसी के मैम लिए जस्ट हम ये लाइक अ प्रिंट। कैलकुलेटर। मैम मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी सर, प्लीज। मैम देखिए, कंप्यूटर को हमारी ज़ुबान समझ नहीं आती। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ज़ीरो वन की, तो उसको उस तरीके से चीज़ें पता चलती हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपका एक दोस्त है और वो फ्रेंच उसको आती है, उसको स्पेनिश आती है, उसको उर्दू या इंग्लिश नहीं आती। तो आपको उस केस में एक ट्रांसलेटर चाहिए। आप उसको बोलेंगे कि इसको कह दो कि हाय हाउ आर यू, तो वो उसको कह देगा सी सेन्योर। ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को से ना हमने कंप्यूटर को कहना है कि यार मैं क्या चाहता हूँ कि ना तुम कंप्यूटर की स्क्रीन पे ना हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाओ। तो अगर हम इसको सिंपल लिख देना हेलो वर्ल्ड यहाँ पे, तो उसको नहीं समझ आएगी कि यार ये हेलो वर्ल्ड, चलो ठीक है ये तो इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन इसका करना क्या है। तो हमने कहा कि हम एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो इनको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, आजकल तो दो न्यू लैंग्वेजेस भी आई हैं, मोजो बन। इस तरह की काफ़ी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम यूज़ करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, ये लैंग्वेजेस क्या है? ये सिर्फ सिंटैक्स हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रिंट है, अब यहाँ पे प्रिंट के क्या मुराद है? प्रिंट जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो पाइथन है वो कंप्यूटर को बताएगा कि आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक चीज़ प्रिंट कर देनी है। क्या चीज़ प्रिंट कर देनी है? जो पैरेंथेसिस के अंदर होगी। ठीक है। प्रिंट के बाद दो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो आपने कंप्यूटर पे सामने डिस्प्ले कर देनी है। अब जब हम इसको रन करते हैं तो सामने हेलो वर्ल्ड आ जाता है। तो ये इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। अब इसी तरीके से हम इसमें अगर थोड़ा और आगे लेके जाएं, हम फिर वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हम एक वेरिएबल कह देते हैं एस इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू टू, और हम कह देते हैं प्रिंट एस प्लस वाई। तो वो उन दोनों को ऐड करके उनका सम जो है वो डिस्प्ले कर रहा होगा। आई गेस मैम आपको आपको क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन, या अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछें। यस सर, थैंक यू सो मच, मजा आ गई। दैट्स ग्रेट। मैम प्लीज़ कंटिन्यू। जी सर, ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, किसी को आइडिया है वेरिएबल क्या होता है? कोई भी बताना चाहे कुछ भी। मैं बताऊं। जी जी सर, प्लीज। बेसिकली जो वेरिएबल हमारे पास होता है ना, वो एक कंटेनर की तरह है कि हम उस जिस तरह एक एक हमारे पास बोतल है ना, उसके अंदर हम वाटर रख सकते हैं, मिल्क रख सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास वेरिएबल होता है ना प्रोग्रामिंग में, उसमें हम मुख्तलिफ डाटा टाइप जो होते हैं ना उसको स्टोर करवा सकते हैं। जिस तरह हमारे पास जिस तरह हमारे पास इंग्लिश में होते हैं ये लिखा हुआ ए वेरिएबल इज़ लाइक, ये हमारे पास स्ट्रिंग है बेसिकली। ये डाटा टाइप मुख्तलिफ होती हैं। जो इंग्लिश लिखी हुई है हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है। जो हमारे पास नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, वो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप होती है। ठीक है। तो इनको हमने स्टोर करवाना होता है कि बाद में हम इनको मल्टीपल टाइम ना यूज़ कर सके, बार बार हमें स्टैटिकली ना लिखना पड़े हाथ से। तो उसको हम किसी ना किसी एक जिसमें कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का, वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें उसको स्टोर करवा लेते हैं। फिर हम उसको वो वेरिएबल जिधर भी हम यूज़ करेंगे तो हमें वो वैल्यू जो है वो रिट्रीव करा के देगा। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक बताया, थैंक यू। अच्छा, कोई ये रीड करना चाहे जो भी लिखा हुआ है? कोई भी रीड करना चाहे? ठीक है, फिर मैं कर देती हूँ। A variable is like a container or a box where you can store something such as a number, a name, or any piece of information. अब जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास कोई भी बॉक्स है। एक सेकेंड।
अच्छा, ये हमारे पास कोई भी बॉक्स है, हमने इसमें जैसे हमारे पास अगर ज्योमेट्री बॉक्स ही ले लें आप, उसमें ना कुछ चीज़ें स्टोर कर रहे होते हैं, जो वो हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स है ना, ये हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हमने कुछ स्टोर किया है, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर की है, किसी का नेम हमने लिख के रख दिया इसमें, या फिर कोई और भी चीज़ हमने इसमें जो है ना वो स्टोर करके रख दी है, ठीक है। They help us save information so we can use it later in our work, calculation और processes। अब अगर जो हमने इसमें चीज़ रखी है वो हमने इसमें सेव कर दी है, अब इसको हम बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स जैसे मैंने बताया, उसमें आप अपनी चीज़ें रखी, फिर जब आपको काम आई वो चीज़ें आपने उसमें से निकाल के यूज़ कर ली, ठीक है। A variable is a variable is created the moment you first assign a value to it। अच्छा, अब आपने एक वेरिएबल बनाया, एक ज्योमेट्री बॉक्स है जो आपका वेरिएबल है, उसमें अंदर आपने एक चीज़ रखी, जो हमने चीज़ रखी है ना उसको हम वैल्यू बोलते हैं। आपने वो चीज़ उसमें रख दी, आपने मतलब एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब हम इसको नीचे देखते हैं कि हम वो कैसे करते हैं। आपने एक वेरिएबल क्रिएट कैसे करना है, कोई भी आपने यहाँ पर एक्स दे दिया, इज इक्वल टू दे दिया, और यहाँ पर अगर आपने एक नंबर रखना है तो आपने ये 1 लिख दिया। अब ये क्या हो गया, आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी, ये आपका वेरिएबल बन गया है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो तो मैम हम ये आगे जब हम ये लिखते हैं मतलब कोई कोड लिखते हैं तो उसमें स्पेस का एलिमेंट स्पेस देना लाजमी होता है या विदाउट स्पेस भी आप लिख सकते हैं? फिर आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमने प्रिंट नहीं करवाया तो हमें मैम पता इसको नहीं है। मैं थोड़ा सा सर ने पूछा स्पेस के बारे में। सर हम जब कोड लिखते हैं ना तो हमें उसको बाद में भी देखना होता है। अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा, जब हमारे पास बड़ा कोड होगा ना, बड़ा प्रोग्राम हम लिखेंगे, तो वो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने क्या किया है। स्पेसिंग से क्या होता है कि हमारा कोड जो होता है मोर रीडेबल हो जाता है। तो ये गुड प्रैक्टिस होती है कि हम स्पेस दें। जी सर, आपने बिल्कुल सही बोला है कि हमें अगर स्पेस देंगे वो खुद ही हमारे पास मतलब हमें रीड करने में आसानी होगी। ठीक है सर, आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन? जी मैम, थैंक यू। मैं ना साथ साथ इसको लैपटॉप पे साथ प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो मैंने यही वेरिएबल रन किया तो वो रन हो गया। ठीक है सर। अच्छा, अब हमारे पास ना लाइक एक वेरिएबल बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। Variable name must start with a letter or underscore character and there must be no white spaces in a variable name। अच्छा, इसमें से किसी को समझ आ रहा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाहता है ये? कोई भी बता दो कुछ भी। स्पेसेस नहीं होनी चाहिए जब नाम लिख के और लेटर से स्टार्ट हो। जी सर, आपका प्रोग्राम हमेशा किसी भी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो हम बीच में, अच्छा एक सेकेंड, पहले जो हमने एक वेरिएबल स्टार्ट देख हमने लिया था वो ये था एक्स। अब ये लेटर है तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से अगर हम देना चाहते हैं, ये हमने इक्वल टू इसको कोई असाइन कर दिया वैल्यू 3, ठीक है। लेकिन ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम वेरिएबल्स लाइक नेम के बीच में जो हम वेरिएबल बना दें स्पेस देंगे ना, तो वो हमारे पास रन नहीं होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये हमने नम दे दिया। अब हम इसको, एक सेकेंड, ये हम लिख रहे हैं माई नेम, ठीक है। अब हमने इसको कोई वैल्यू असाइन कर ली। अब ये हमारे पास ना एक्सेप्ट नहीं करेगा ये चीज़, क्योंकि ये एक रूल है कि आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते। आपने अंडरस्कोर दे दिया तो वो भी चल जाएगा, लेकिन आपके पास ये ना बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए।
अंडरस्कोर से भी हमने देख लिया, हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक, जैसे हमने पहले लेटर दे दिया था, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम बीच में स्पेस नहीं दे सकते। A variable name can only contain alphanumeric characters, underscores, no special characters are allowed। जैसे कि हम पहले ये दे दें, लास्ट में डॉलर साइन दे दें, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए अलाउ नहीं होती हैं। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमने आउटपुट लिख दिया, हमने उसमें कुछ भी लाइक असाइन कर दिया, जैसे हमने एक नंबर असाइन कर दिया, तो ये हमारे पास एक्सेप्ट नहीं होगी ये चीज़ें। हम ये भी देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम नहीं ऐड कर सकते अपनी जो है वो उसमें वेरिएबल क्रिएट करने के टाइम पर। इसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर? ओके मैम मैं ठीक थोड़ा है। सा ऐड कर दूं। जी जी, जी जी सर। अच्छा, पार्टिसिपेंट जो न्यू ना, बिल्कुल ये जहाँ पे झिझकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका कोई भी क्वेश्चन ना वो 100% वैलिड है। अगर आपको ये भी नहीं ना पता यहाँ पे अंडरस्कोर क्यों है, बेशक ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कॉमन, आपने वो भी पूछ ले। एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स, एबीसी में एक्स क्या है, आप इतनी हद तक भी जाके पूछ सकते हैं ना, ठीक है। ये नहीं देखना कि हम न्यू है, हमें ये नहीं होगा पता। तो इस चीज के बारे में बिल्कुल दूसरा फिक्र करने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की। तो जस्ट अपना हैंड रेज करें, या जब भी आपको मसला हो आप बीच में इंटरप्ट करके अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स सारा चलना है, अदरवाइज फिर आपका ये 1 घंटा आपके, अगर आप ना पूछे क्वेश्चन तो काम नहीं आएगा। ये कोर्स खत्म होने के बाद ये टाइम वेस्ट होगा आपका। थैंक यू मैम, आप कैरी ऑन कर सकती हैं। जी सर। हम ये जी मैम लास्ट मुझे वाला। 1 मिनट देंगी। जी जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम सलाम। तो ग्रेट वालेकुम टू है सलाम सर। जी, ग्रेट टू हैव यू हेयर। तो आप में से जो लोग क्लास में आते रहेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें इस सेशन के एंड पे पाइथन का काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि पाइथन क्या चीज़ है और कोडिंग क्या चीज़ है और प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना होता है। तो अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो शोर मचाएं, इतना शोर मचाएं कि हम आपकी हेल्प कर दें। स्लैक पे शोर मचाएं, क्लास में शोर मचाएं तो मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर आपने ये कह दिया ना कि मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपका काम होगा, फिर हमारी जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है कि हमने समझानी है। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको हेल्प की जरूरत है। तो किसी साथी का क्वेश्चन? सर ये एक चीज क्लियर करिएगा, ये जो मैम ने बताया कि अंडरस्कोर में मतलब अगर हमने ऊपर जो वेरिएबल अलॉट किया है अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू 3, और नीचे हमने सेकंड में माई अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू वो जो लिखा हुआ है, इसमें क्या प्रिंसिपल है और इसकी क्या प्रोग्रामिंग है? अगर इसमें इसमें एरर किस तरह से आएगा, और अगर हम क्या नहीं करेंगे तो एरर आएगा, ये जरा दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। आपने ये सारी चीज़ें खुद ट्राई करनी है, क्योंकि जी सर। प्रोग्रामिंग में 90% है ट्राई खुद करनी है। ट्राई जी खुद सर। करें, चीज़ ना चले उसकी स्क्रीनशॉट लें, स्लैक पे भेजें भाई ये चीज़ क्यों नहीं चल रही, भाई इस एरर कोड का मतलब क्या है। एरर आएगी ना ठीक कोई है। जब चीज़ नहीं चलेगी। तो वो स्लैक पे बिल्कुल। पूछें। तो 5-10 दफ़ा आप इस तरह करेंगे तो आपको सारी प्रोग्रामिंग आ जाएगी। 5-10 दफ़ा से ज़्यादा नहीं पूछना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ट्राई खुद भी करें पहले, सही है। जी सर, ये और मैं साथ प्लस साथ प्लस कर रहा हूँ। दूसरे दिन क्लास शुरू होने से पहले पूछ लें कि मैं ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कहाँ पे गलत हूँ इसमें। ठीक हो गया सर। सही है जी। किसी और साथी का क्वेश्चन? सर मैंने कोर्स के बोर्ड आपको बताना था, लेकिन वो सर मैं मुस्कान से भी डिस्कस किया था। सर हमने ना यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की कोर्सेरा से कुछ अच्छी स्लाइड सी, बड़ी सिंपल सी सर प्रोफेसर की, वो थोड़ी सी अटैच करनी है। बाकी सारा सेम जो पैटर्न यही रहेगा।
जो आउटलाइन के मुताबिक, लेकिन कुछ डाटा हम आउटलाइन के अकॉर्डिंग उधर से देंगे, उनको यूज करेंगे। सर कर सकते हैं। जब आपने चलना सीखा था तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से आउटलाइन ली थी? नो सर। फिर भी चलना आ गया था, जी है ना? अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की आउटलाइन से मसले हल हों, पाकिस्तान का लोन उतर जाए तो जरूर लें। तो ठीक है इसको यानी कि इस चीज के बारे में ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है सर। जिस पाइथन आने का मतलब, अगर आप सब लोगों को एमआईटी का प्रोफेसर आके पढ़ाए तो क्या पाइथन आ जाएगी? नहीं आएगी। यस तो यस। जब एक बंदा बिल्कुल चीज नई स्टार्ट कर रहा होता है तो उसे कोई बहुत ज्यादा क्वालिफाइड बंदा नहीं चाहिए होता आपको पढ़ाने के लिए। जिस तरह हमारी फैमिली में जो बच्चा प्रेप में हो, उसे उसका बड़ा भाई पढ़ा रहा था जो 5th ग्रेड में होता है। ऐसा तो नहीं है कि यस उसके लिए कोई एमएससी हम बंदा लेके आते हैं प्रेप पढ़ाने के लिए। तो ये नॉर्मली इस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, इस चीज के बारे में परेशान ना हुआ करो। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। तो ये बस ये मेक श्योर करें कि क्लास में समझ आ रही है लोगों को। किसी और ठीक साथी है को सर। क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है कि मैंने ना अभी ये प्रीवियसली ना जो हमारा 6 PM में ना एक हुआ था सेशन, वो अटेंड किया बेसिक से ना। अभी मुझे काफ़ी अंडरस्टैंड है। अभी जो हमारा 10 PM में ना DSA का, वो मैं सेशन ज्वाइन किया, अभी इस सेशन में भी हूँ। तो मुझे इस बात की समझ नहीं भाई, हमने कितने सेशन ज्वाइन करने हैं, या किधर रुकना है। जितने आप हजम कर सको। जी सर। जब आपको लगे आप थक रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो छोड़ दो, उससे ज्यादा ना करें। जी सर, क्योंकि ये 6 वीक का ना एक सेशन मैंने कंप्लीट लिया है, उसमें भी यानी कि सही अटेंडेंस सारी ठीक थी। यानी कि जबरदस्त। अब पढ़ाना शुरू कर दें। जी सर। सही है। जी सर। लीड कोड करें, पढ़ाएं, बाकी देखें क्या हो रहा है। अभी एमआईटी का कंपटीशन आ रहा है, उसमें जाएं। जी सर। तो अमेजिंग। और थोड़ा सा ना जोर से बोला करो, ओके सर। आपकी आवाज काफी लो है। जी सर। तो आप एक दो कोर्स पढ़ाएंगे तो ये आपका आवाज का मसला ठीक हो जाएगा। जिस तरह भी सारे उसामा की आवाज काफी इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि वो अ, क्लास में आकर बोलते हैं। सर ये हम किसी भी यानी कोर्स कोई भी हम पढ़ा सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज के रिलेटेड हम पढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना भी टाइम जाया हो और बाकियों को भी टाइम जाया हो। नहीं सर, जिस तरह हमारे पास एक पाइथन है और जिस तरह हमारा वेब डेवलपमेंट में है, तो वो वेब के रिलेटेड भी हम पढ़ा सकते हैं। अगर देखें, इसको इस तरह सोचेंगे, क्या वेब से रिलेटेड पढ़ाने से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा? सही। नहीं मिलेगा ना। तो जी सर। वर्डप्रेस का एक कोर्स होता है शाम को, वो पढ़ा लें सरतल्ला इमरान से कह के। लेकिन बाकी हमारा फोकस होना चाहिए कि हमने स्कॉलरशिप लेना है और गूगल एप्पल लेवल की कंपनीज के लिए तैयारी करनी है। जी सर। तो उसके लिए वेब डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो पाकिस्तान पे इतना लोन है, उसकी बेसिक रीजन ये है कि लोगों को बेसिक कोडिंग नहीं आती। जी सर। वो ये उसकी रीजन ये नहीं है कि वेब डेवलपमेंट। राइट, दिस इज मच डिफरेंट। जी, किसी और साथी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम सलाम। क्वेश्चन है कि मैंने ना पहले पाइथन का बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स वाला कोर्स था ना, वो मैंने किया था। आप मतलब सबसे पहले मैंने जब ज्वाइन किया ना आई कोड गुरु, तो आपने कहा था कि कोर्स आप ज्वाइन करें, साथ मैंने आइल्स देना था, आपने कहा था वो दें। आइल्स भी मेरा हो गया, उसमें मेरा 8 बैंड आया है। अभी ये मेरा दूसरा कोर्स है, मैंने स्टार्ट किया है। सर मेरा यही है कि मैं बायो की फील्ड से हूँ और मैं स्कॉलरशिप लेना चाहती हूँ। तो सर मैं ठीक डायरेक्शन में जा रही हूँ या कुछ आप कुछ गाइड आप करना चाहेंगे सेमेस्टर और तो? कौन सा आपका? सर मेरा कंप्लीट हो गई है डिग्री एमएस की। मेरा बेटा डिग्री? था जिसकी वजह से मैंने गैप, एमएस ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपने जिसकी वजह से मेरा 16 गैप ईयर हो गया पूरे था। किया या 18 ईयर पूरा किया? सर 18 इयर्स। 18 ईयर। और आपने एमएस बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ जी सर। है? अच्छा, ठीक है। तो आप इस तरह करें कि सर सैयद फसी से कहें कि आपको मॉडरेटर ग्रुप में ऐड कर दें ठीक और सर। अप्लाई करना शुरू कर दें। चलिए ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। सारा दिन अप्लाई करें तो आपका स्कॉलरशिप हो जाना चाहिए अगले 1 महीने में। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, क्योंकि जी एट सर। बैंड इज 8 बैंड इज रियली गुड। और आप वैसे भी लड़की हैं, लड़कियों को जी प्रेफरेंस सर। मिलती है स्कॉलरशिप में, और आप मदर भी हैं, उससे और ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। चलिए ठीक सर, थैंक यू सो मच सर।
सही है। और प्लस जी साथ ये, सर। हाँ, ये कोडिंग करती हैं साथ साथ। जी सर, वो मैं साथ MIT का साथ ही कर रही हूँ। कंपटीशन आ रहा है, उसमें जाएं, उसकी हम तैयारी भी जी सर, करवाएंगे। इंशाल्लाह। और जी क्या सर, कहते हैं, इंशाल्लाह। तो इसमें लगे रहें तो इंशाल्लाह यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जी, किसी इंशाल्लाह, और थैंक यू साथी का सो मच क्वेश्चन? सर। सर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने कहा था कि आप लोग जब तक 10-12 हैकाथॉन्स नहीं कर लेते मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट करें। तो सर क्या नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। प्रोफाइल आपका ना पूरी उम्र बढ़ता रहता है, पूरी उम्र हर दिन आपका प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा होता है, होना चाहिए। तो हर महीने हैकाथॉन होगी। अब ऑब्वियसली अगर आपने टाइम ज़ाया कर दिया, पहले नहीं गए हुए, तो इस साल अप्लाई करना चाहिए। और अगर स्कॉलरशिप हो जाता है तो ठीक, साथ 1-2 हैकाथॉन में भी चले जाएं, वरना फिर हैकाथॉन में जाते रहें तो अगले साल तक आपकी 10-12 हैकाथॉन हो जाएंगे। तो ओके हैकाथॉन सर। में जाना, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जिस तरह आप खाना खाते हैं, जिस तरह आप पानी पीते हैं, इसी तरह हैकाथॉन में रेगुलरली जाना चाहिए अगर आपने मैच्योर प्रोफेशनल बनना है तो। ओके सही है। सर, थैंक जी हाँ, सर, ये कि थैंक चांस चांस हैकाथॉन के बगैर कम होगा ऑब्वियसली, लेकिन हो भी सकता सर। है। तो जी, फिर सबसे पहले यही है कि इंग्लिश टेस्ट दे लिया जाए, आइल्स या ये जो डेलिंगो, हाँ, इनमें से बिल्कुल कुछ पहले क्लियर कर लिया जाए और उसके बाद प्रोफाइल पे वर्क किया जाए साथ बिल्कुल साथ। बिल्कुल। और कोशिश करें कि आइल्स दें, आप भी कर आइल्स की सकते हैं, एक्सेप्टेंस है। करना है ठीक अपना, है। फ्री है। जी, किसी और साथी का क्वेश्चन, कोई फीडबैक हमारे लिए? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ना 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन ना मेरी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इस साल मैं अप्लाई नहीं कर रहा। तो एक प्रोफेसर है हमारे, उनसे मैंने मतलब रब्ता किया है, तो मन स्टैक मैंने कंप्लीट किया था। तो सर से मैंने बोला था कि मैंने आगे रिसर्च में जाना है एआई में, तो उनके साथ मैं मतलब काम कर रहा हूँ अभी। एनएलपी वो मुझे करवा रहे हैं, पाइथन ऑलमोस्ट मेरी बेसिक कंप्लीट हो गई है, और उसकी प्री प्रोसेसिंग, डाटा प्री प्रोसेसिंग तकरीबन कंप्लीट कर ली है दूसरा एनएलपी में। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि मैं अप्लाई तो नेक्स्ट ईयर करूँगा, तो सर इसमें ये मतलब कि मुझे कोई हेल्प आउट करेगा? ये फील्ड ठीक है एनएलपी, या इसका क्या बिल्कुल, आगे? ये फील्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर सर क्या करना फील्ड चाहिए? फील्ड चूज करना ही गलत बात है अंडर ग्रेड लेवल, क्योंकि आपको जितने जनरल रहें उतना बेहतर होता है, पहली बात। दूसरी बात, सीजीपीए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्स्ट्रा काम करने से। आपका सीजीपीए कितना है? सर सीजीपीए मेरा 3.3 है। तो ये सब कुछ बंद कर दें, इसे 3.6 3.7 पे लेकर जाएं। ओके सर। सही है। और दूसरा, हैकाथॉन में जाएं। लर्निंग जो एआई वगैरह आपने करनी है वो हैकाथॉन से करें, ये अलग से कोर्सेज एक्स्ट्रा ना करें। ये आपका, क्योंकि इससे आपकी डिग्री इम्पैक्ट होती है, आपका सीजीपीए कम होता है। और आपको कोडिंग आनी चाहिए, एआई नहीं आनी चाहिए। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके सर। अगर आपको कोडिंग आती है तो प्रोफेसर आपको एआई का रिसर्च में रख लेगा। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप एआई का कुछ भी नहीं कर सकते भाई, आपको सिर्फ ठीक बातें है। आती होंगी। जी शुक्ला। ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर, मैंने 200 लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और ये मैं कुछ कोर्सेज भी इम्प्रूव कर रहा था यूनिवर्सिटी में, तो ये मेरा 7th सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, तो मेरा ना तकरीबन 3.01 इतना मेरा सीजीपीए आ गया है, और ये 8वें सेमेस्टर तक कुछ कोर्स में मज़ीद इम्प्रूव करूँगा, तो ये मज़ीद आ जाएगा 3.15 तक ईजिली आ जाएगा। तो इसके अलावा ना मैं डाटा कैम्प से ये डाटा साइंस का कोर्स कर रहा हूँ, तो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ एआई और एमएल इसमें किस हद तक सीखना चाहिए हमें? हैकाथॉन में जाएं, जितनी हैकाथॉन में यूज होती है उतनी आनी चाहिए, और वो बहुत थोड़ी सी है। ठीक सर, ठीक अभी है। ना मेरे पास विंटर वेकेशन है ना, 40 दिन है, तो मैं इसमें सोच रहा हूँ एक मैं ये कोर्स करवा दूँ डाटा साइंस का, या हाँ, ए ये बात याद रखेंगे, कोर्स अगर कोई पढ़ते हैं ना तो कोशिश करें कुछ हाई कोड गुरु को भी पढ़ा दें, ताकि आपका सीवी पे एज ए इंस्ट्रक्टर वो कोर्स आ जाए। मसलन एक बंदे के सीवी पे लिखा हुआ मुझे पाइथन आती है, तो उससे मैं क्या इंप्रेशन लूंगा कि 99% चांस है कि इसे नहीं आती।
ऐसा ही है ना? यस सर। क्योंकि जो मोस्टली लोग पाइथन करते हैं वो बेचारे उन्होंने सिंटैक्स सीखा होता है, 2-4 साल की होते हैं, काम शाम कोई नहीं आता होता। लेकिन अगर एक बंदा के मैंने पाइथन पढ़ाता हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ, तो फिर मुझे यकीन हो जाएगा किससे आती है। यस सर। तो इसलिए इसके कारण अगर आप डाटा कम से कोर्स कर रहे हैं पढ़ा लें, लेकिन पहले अपने CGP को प्रेफरेंस दें। ठीक सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि मैं बेसिकली ना यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल का ना स्टूडेंट हूँ, मैं BS कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस। तो सर मेरा आपसे इस क्वेश्चन ये था कि डिग्री ज्यादा मैटर करती है या सर स्किल? CGPA मैटर करता है, अच्छा CGP। स्किल तो आप पूरी उम्र सीख सकते हैं। जी जी। जैसे देखो मैं सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ ही नहीं, मैंने जिंदगी में कभी सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा। तो वो मैंने चीज सीख ली खुद ही। लेकिन अच्छा, ये इट्स मैटर कि आप कहना चाह रहे हैं कि CGP आपका जो वो मेंटेन रहे CGPA सर। सुपर इम्पोर्टेंट है, सुपर इम्पोर्टेंट। अगर सर इंटरमीडिएट में अगर इतने हाई ग्रेड्स ना हो, अगर इंटरमीडिएट बैचलर्स मैटर नहीं करती, BBS मैटर करता है। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच। मोस्टली आपकी लेटेस्ट डिग्री में मैटर करती है। तो CGPA ये शो करता है कि आप अपनी क्लास में कितने सीरियस थे। एवरीबॉडी वांट्स अ सीरियस स्टूडेंट, तो जी CGPA मैटर करता है। जी किसी और साथी क्वेश्चन कोई? थैंक यू सो मच सर। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। इसी तरह बाकी लोगों को भी पता चल जाता है काफ़ी सारे, ताकि बजाय से कि डिग्री ख़त्म हो रही है और फिर पता चले कि CGPA इंपॉर्टेंट था, पहले पता होना चाहिए। और देखें ये जो डिग्री है ना, ये 4 साल की फुल टाइम डिग्री है। अगर आप इस डिग्री को पार्ट टाइम बनाएंगे और साथ फ्रीलांसिंग करेंगे या कोई और काम करेंगे, तो फिर आपको रिवार्ड भी पार्ट टाइम वाला ही मिलेगा। तो इसलिए डिग्री के दौरान डिग्री पे फोकस करें और साथ स्कॉलरशिप पे फोकस करें, हैकाथॉन्स में जाएं एंड गो फॉर अ बिगर गोल। ठीक है, कि मैंने 60-70 लाख की स्टार्टिंग सैलरी पे काम शुरू करना है। $5-5 वाली फ्रीलांसिंग के पीछे जाएंगे तो फिर वही बने रहेंगे, फिर आपको आता कुछ नहीं होगा। तो नथिंग कम्स फॉर फ्री इन लाइफ। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्टडी इम्पैक्ट होगी। जी एनीवन एल्स? किसी साथी ने कोई लास्ट क्वेश्चन करना तो कर ले। कोई फीडबैक हमारे लिए, या आप अगर किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो यू कैन से इट ओवर हियर। हाँ, तो बाकी आज की दुनिया में ऐसी कोई जॉब नहीं है जो पाइथन के बगैर हो सकती हो। ग्रेजुएट लेवल की, टेक्नीशियन लेवल की हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपको ये आ जाए। अंडर ग्रेड में से जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका वो होता है प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। बाकी अंडर ग्रेड के सब्जेक्ट ना भी आते हो तो कोई मसला नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। जी सर मेरा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में मेरा आई थिंक D लगा हुआ है, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में मेरा A लगा हुआ है डिग्री पर। तो ये अफेक्ट तो नहीं करेगा क्योंकि नहीं, मैंने ये कोई, प्रोग्रामिंग हाँ बाद कोशिश में। करें, कोशिश करें रिपीट कर लें उसको अगर हो सकता है तो। लेकिन अदरवाइज ऑब्वियसली अगर रिपीट करके ये ले लेते हैं तो CGPA बढ़ जाएगा। तो लेकिन सी वरना वरना ये अभी बेसिक लेवल का कोर्स है, मैटर नहीं करता। ओके सर, अभी मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, मेरी CGPA 3.2 है। तो ये हाँ, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसे बढ़ा दूँ डिग्री खत्म होने तक। हाँ कोशिश करें 3.7 तक लेके जाएं, 3.6 इंशाल्लाह। 3.7 तक। जी इंशाल्लाह। चलें जी, किसी और को क्वेश्चन नहीं तो ओवर टू द होस्ट एंड थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। तो मुझे भी सोना है। यस सर, थैंक यू यस सर, ओस, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सो मच सर।
सही, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू।